जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण निरूबेन करेंगे 1 से 12वें श्लोक तक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेन। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। भगवान ने चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक संसार कैसे बना, संसार का कारण क्या है, उसके बारे में चर्चा करी थी। 11वें श्लोक से और अभी ये 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान कृष्ण लोग किस तरीके से इसे देखते हैं इसके बारे में कुछ बातें करी हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने संसार के इस प्रॉब्लम को जानकारी पूर्वक, सेंसिबली और बुद्धिगम्य तरीके से देखा है और उसके प्रति उनका इस तरीके का रुख होता है क्योंकि संसार का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में उनको सही सही जानकारी है या तो प्रॉब्लम की डायग्नोसिस उन्होंने कर ली है। तो जिन्होंने इस प्रॉब्लम की डायग्नोसिस कर ली है अच्छी तरह से, वो तो इंटेलिजेंट है,
और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनके पास एक निश्चित दिशा है, और ये जो निदान है संसार के दुखों का, या तो द मिजरीज ऑफ द संसार लाइफ का जो डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस क्या है, वो निदान क्या है? जो पेरिशेबल है, या तो जो क्या कहें टेम्पररी है, उसके ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि उसमें धोखा है। इसलिए संसार को संसरति संसारः कहा गया है, जो सरकता जा रहा है। तो जो हमेशा के लिए हमारे पास है ही नहीं, उसके ऊपर यदि हम निर्भर रहेंगे, या तो उसके ऊपर हम मदर बनाएंगे, या तो इफ इट लीन ऑन दैट, उसका यदि हम आधार लेंगे, तो वह रिस्की प्रपोजिशन है, धोखे से कम नहीं है। तो ये जो बुद्धिमान लोग हैं, वह परमात्मा के ऊपर अपना अवलंबन करना जानते हैं। तो हमें करना क्या है? यानी बुद्धिमान, इस सूत्र से हमें बुद्धिमान बनना कैसे है? तो पहले संसार के ऊपर का अवलंबन, यानी डिपेंडेंस ऑन दिस पेरिशेबल वर्ल्ड, उसमें से हमें धीरे 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 अपनी बुद्धि को ट्रेन करते 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 परमात्मा के ऊपर हमें अवलंबन करना है, और फिर वहां से भी आगे बढ़कर आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट करना है। यानी फ्रॉम वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस टू सेल्फ डिपेंडेंस, दिस इज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आत्मन्येव आत्मन तुष्ट स्थितप्रज्ञ सदोच्यते, दूसरा अध्याय में भगवान ने कहा है। और भगवान भगवत गीता में आत्मज्ञान का ही गौरव कर रहे हैं। छठा अध्याय का जो हमारा श्लोक चल रहा है, वो उसी की बात कर रहे हैं, आत्म, बराबर। तो हम जिसके ऊपर निर्भर रहते हैं, जो हमारा आधार है, उस आधार को बदलना है, यानी जगत से परमात्मा से आत्मा। और ये सही दिशा है। लेकिन भगवान यहाँ जो मोगाशा मोघ कर्मणा वगैरह शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि इस जगत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस संसार के प्रॉब्लम का निदान नहीं किया है, डायग्नोसिस नहीं हुई है, और इसलिए उनकी सोचने की दिशा गलत है। और प्रॉब्लम यह है कि वह अपने अनुभवों से भी नहीं सीखते हैं, क्योंकि हम किसी भी एंटिटी में, बोलूंगा एंटिटी में सब कुछ आ गया, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों आ गया। हम किसी एंटिटी के ऊपर हम अवलंबन रखते हैं, और फिर वह एंटिटी खिसक जाती है, और हम लटकते रह जाते हैं कि अभी पैर के नीचे से जाजम में खिसक गई, अभी कहां जाए। और ये प्रॉब्लम हमारा अक्सर होता है। अभी इसमें मजा क्या आता है मालूम है? पैर के नीचे से एक जाजम खिसक गई, तो हम दूसरी जाजम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो ये खिसक गई, तो दूसरे के ऊपर जाकर खड़े रहते हैं। वो भी खिसक गई, तो तीसरे के ऊपर जाके खड़े रहते हैं, बराबर।
संसार की बात करें, हम छोटा सा उदाहरण लें हमारा संसार का, फैमिली का। तो मान लीजिए कि पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं, बेटे हैं, और सब साथ में रह रहे हैं। फिर एक के बाद एक के बाद एक सबकी शादियां होने लगती हैं, और फिर ये घर में जो नाटक झमेला चलता है हमें मालूम है। तो पेरेंट्स एक बेटे के साथ रहते हैं, उनके साथ नहीं जमा, पहले वाले के साथ नहीं जमा, मंझले के यहाँ चले गए, मंझले के साथ नहीं चला, छोटे के यहाँ चले गए। तो एक के ऊपर डिपेंडेंट रहा, वहां जमा नहीं, दूसरे के वहां डिपेंडेंट रहे, वो भी नहीं जमा, तीसरे के वहां गए, वहां भी जमा नहीं, फाइनली वापस इधर उधर इधर उधर। बागबान फिल्म, बराबर, अब सबने देखी है, वही बात है ना उसमें। और फाइनली वृद्धाश्रम में जाकर रहने की बारी आती है, क्योंकि हमने हमारी जो आई विल से इमोशनल वेल्थ हमने कहा टांगी है, पेरिशेबल संबंध के ऊपर, कि जो संबंध कायमी नहीं है उसके ऊपर हमने टांग के रखी है। और ये जगत में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट है। तो आप अपने इमोशन कहीं भी टांगने की कोशिश करोगे, कभी न कभी तो उसमें धोखा है और है। और हमारा ये जो कड़वा अनुभव है, इसमें से हम अनफॉर्चुनेटली कुछ सीखते नहीं है। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनको भगवान ने यहां मोगाशा मोघ कर्मणा का मोगाशा कहा। लेकिन इनमें से जो अपवाद रूप लोग होते हैं, दोज हु आर इंटेलिजेंट, तो समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि जगत की किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर होना यह बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है। आज का ये डिस्कशन मात्र संयोगिक और योगानुयोग है, इस अध्याय के रिलेटेड है। लेकिन किसी को यदि डायरेक्ट स्पर्श करता हो तो उनके लिए सीख भी है। अगले सत्र में मैंने आपसे कहा था, अगले सत्र में किया, उसके आगे के सत्र में, कि मुझे कुछ कड़वी दवाई आपको पिलानी है। और आज इसके संदर्भ में ये योगानुयोग आया है, तो आज वो दवाई का डोज पिला ही देते हैं। ये जो जीवन में पेरिशेबल वस्तुओं के ऊपर, संबंधों के ऊपर निर्भर होने की जो बात है, ये गलतियां, जैसे मैंने संसार का अभी अभी एग्जाम्पल देके आपको बताया कि भाई हम हमारे बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अभी ये डिपेंडेंसी हमने जितनी हमारे बच्चों पर रखी, हमारा इमोशंस जितना हमने वहां टांगा, उसी इमोशंस को यदि हम परमात्मा के ऊपर हम टांगते थे, तो परमात्मा कभी खिसकने वाले नहीं है। क्या परमात्मा नहीं कहेंगे कृष्ण कि भाई नहीं मेरे पास नहीं, अभी राम के पास जाओ? हम जाते, बात अलग है, कृष्ण को छोड़ के राम और राम को छोड़ के शिव जी को छोड़ के हनुमान वगैरह, भगवान बदलते रहते हैं। ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन भगवान कभी ऐसे नहीं कहते कि मुझे छोड़ के दूसरे के पास जाओ। भगवान हमेशा हमें सहारा देते ही हैं, एंड ही इज ऑलवेज अवेलेबल टू अस। आज जो बात करनी है वो संसार में, और क्योंकि राज विद्या राजगुह्य योग है, आध्यात्मिक
लेवल से हमें इस बात को समझनी है। तो प्रवीण भाई चांडक का स्वागत है। तो हमने गलती कहां कहां हम कर बैठते हैं, और सबसे मोस्ट सेंसिटिव बात मैं अभी कर रहा हूं, गलत गुरु पकड़ लिया। बहुत सेंसिटिव बात है ये, लेकिन करनी है। यानी कि ये आज के लेसन में नहीं है, पहले से ही था। मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि बात आने वाली है। जीवन के अमूल्य वर्ष उनकी तथाकथित सेवा में बर्बाद हो गए। अब क्या करें? पछताएं? यदि पश्चाताप हो जाए तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट यू रियलाइज, यू डायग्नोज द प्रॉब्लम कि भाई गलत जगह पर पैर रख दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा अहंकार उस बात को स्वीकार करने से भी इनकार करता है। अरे मैं इतना इंटेलिजेंट, इतना होशियार, इतना पढ़ा लिखा, और मैं ऐसी गलती करूं? नहीं नहीं, मैंने जो गुरु पकड़ा था सही था। सो हम क्या करते हैं, हमारी गलती को भी हम अपने अहंकार की वजह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैंने गलती नहीं करी। एक एग्जांपल आपको मेडिकल का दे दूं। पैर में यदि गैंग्रीन हुआ तो बेस्ट थिंग इज, मेडिकल एडवाइस क्या कहेगी, भाई पैर को काटना पड़ेगा और पैर को काट के फेंक दो, बराबर, जयपुर फूट लगा दो, जो भी करना है वो मेडिकल बात। यदि आपने वो गैंग्रीन को काट के नहीं फेंका तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। और यही बात मानसिक तौर पर भी है कि यह गलती यदि हमने करी है तो इस गलती को हम पहचान ले कि भाई हाँ, हमने ये गलती कर ली। पश्चाताप कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાલી બને છે। जस्ट पश्चाताप कर लो, अपनी गलती को मान लो, ताकि सुधारने की हमें तक मिले। यू कैन मूव फॉरवर्ड, नहीं तो उसी में उलझे रहेंगे। और ये बात मैं इसके संदर्भ में कह रहा हूं, वर्ल्ड डिपेंडेंस टू गॉड डिपेंडेंस टू सेल्फ डिपेंडेंस। संसार के ऊपर निर्भरता, उसको सबलाइम करके परमात्मा के ऊपर निर्भरता, स्टेज नंबर 2, और उससे भी आगे आत्मनिर्भरता। बड़ी बात है, और भगवान भगवत गीता में ये सिखाते हैं। तो अभी क्योंकि गुरु के बारे में सेंसिटिव बात निकली है, तो कुछ जाने माने सधे लोग, द रियल इंटेलिजेंट पीपल, कि जो आध्यात्मिक जगत में एक प्रकाशित तेज पुंज के समान है, वैसे हमारे ज्ञानियों का क्या कहना है, ये बात मुझे आपसे शेयर करनी है। यानी कि जो बात मैं कर रहा हूं अपनी नहीं कर रहा हूं, मेरा तो अनुभव है ही, मैं तो इससे गुजर चुका हूं। लेकिन हमारे जो लर्नेड पीपल है, जो संत हैं, महात्मा है, जो जो नामी है, वो क्या कहते हैं, उनकी कुछ बातें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद में अभी हम ऑलमोस्ट
वी आर एट द फैग एंड, 11वां 12वां 2 मंत्र बाकी है। हो जाने के बाद मांडुक्य उपनिषद फॉर्मली पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमें ओमकार की चर्चा करनी है। तो इस ओमकार की चर्चा करने की पूर्व तैयारी के रूप में कुछ अध्ययन चल रहा है, ताकि कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको परोसी जाए, और कुछ कई ग्रंथों का सहारा लेते हुए उसके बारे में तैयारी चल रही है। माइंड यू, ओमकार कुछ लंबा चलने वाला है, उसकी तैयारी मानसिक तौर से रखिएगा। बहुत आनंद आ रहा है मुझे, और जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, बट वो जब भी आएगा तभी एज एंड व्हेन इट कम्स विल टॉक अबाउट इट। लेकिन उसमें एक ग्रंथ है प्रणवोपासना करके, प्रणव की उपासना। उसका अध्ययन करते करते एक पैराग्राफ मेरे सामने आया, और वो है गुरु गीता में से। मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले भी करता हूँ। यानी यहाँ जो भी बातें हो रही है वो फेकोलॉजी नहीं है, शास्त्र संगत है। और गुरु गीता में एक मंत्र है, एक श्लोक है, वंदेहम सच्चिदानंदम भावातीतम जगद्गुरुम नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितम्। दोबारा बोलता हूं, वंदेहम सच्चिदानंदम भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितम्। जो लोग लिख रहे हैं वो हमारे इस वीडियो को दोबारा देख लें। ये स्लाइड आपके सामने ही रहेगी, आप पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं, बराबर। ये गुरु गीता का श्लोक है, और इसका अर्थ, पूरा ग्रंथ मराठी में है, सद्गुरु म्हणजे देहधारी जडमूर्ती या भावनेने व अर्थाने त्याचकडे पाहावायचे नाही। सद्गुरु यानी देहधारी, इस भाव से या तो इस अर्थ से उनकी ओर देखना नहीं है, बराबर। यानी किसी भी देहधारी व्यक्ति को आपको गुरु मान लेने की जरूरत नहीं है। यही बात हमने भी यहाँ पहले करी है कि जीव तो गुरु कोई दी करवो नहीं, बराबर। ये तो मेरी बात नहीं, यहाँ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तर या पलीकडे जाऊन सूक्ष्म विचारांनी सद्गुरु म्हणजे बुद्धीच्या अतीत असलेला आत्मा होय। यानी ये स्थूल शरीरधारी गुरु से आगे जाकर सूक्ष्म विचार करते हुए सद्गुरु यानी बुद्धि से भी परे जो आत्म तत्व है वह सच्चा गुरु है, दूसरे का ही नहीं, और कोई नहीं। हेच सत्य आहे, यही सत्य है। म्हणून त्याची प्राप्ती होण्याकरिता बुद्धिवानाने प्रयत्न केला पाहिजे। किसकी? बुद्धि के अतीत जो आत्मा है उसकी प्राप्ति करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करते रहना चाहिए। मूळ माया जिस अविद्या असे म्हणतात तिच्या योगे देहाचे व जगाचे भान होते। यानी ये आत्मज्ञान की ओर यदि हम लक्ष्य करेंगे तो माया का हमें बराबर बराबर ख्याल आएगा, और जिसको हम अविद्या कहते हैं, जिससे यह देह और यह देह जगत के साथ संबंध है, उसका हमें ज्ञान होगा, देहाचे व जगाचे भान होते। आत्मसाक्षात्काराने तिचा निराश होतो, यानी
ये जो देहभान है, ये देह मैं हूं, ये जगत के साथ मेरा संबंध है, जगत सत्य को देखने की जो हमारी जो दृष्टि है, वह इस आत्म साक्षात्कार से ये जो भाव है इसका निराश होता है, वह सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होते, यानी अपना जो सही स्वरूप है सच्चिद आनंद, उसकी हमें अनुभूति होती है। इतक्या इतक्या उच्च अर्थाने विचार केल्यास, यानी यह उच्च कक्षा के ऊपर खड़े रहकर यदि आप सोचेंगे तो नित्य पूर्ण निराकार वर निर्गुण असे परब्रह्म स्वरूप हेच सद्गुरूचे स्वरूप होय। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। बराबर, ये प्रणवोपासना नामने ग्रंथ में से, जिसमें ओमकार की बातें अच्छी अच्छी करी गई हैं, इसका अध्ययन चल रहा है। तो इसमें गुरु गीता का एक पैसेज है जो मैं आपके सामने रखा। आइए, इससे आगे और भी कुछ बातें करनी है। याद रहें, गुरु तत्व की भत्सना करने का ये एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु या तो सच्चा गुरु तत्व क्या है उसकी पहचान करने का अध्यात्म की दृष्टि से हम यहाँ अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी किताब भी ओम के ऊपर ही अध्ययन चल रहा है, स्वामी निर्मलानंद गिरी की है, अंग्रेजी में है। उसका मैं ट्रांसलेशन आपको, जो पैसेज उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। उसमें कहते हैं कि गॉड इज द गुरु ऑफ ऑल, परमात्मा ही सबके गुरु हैं। अभी मैं एक दो सेंटेंसेस पढ़ता हूं, फिर बाद में आपको हिंदी में ही उसका संक्षेप बताता हूं। सिंस गॉड इज इटर्नल, इट इज, ये पैसेज में थोड़ा आपको पहले डिस्प्ले कर देता हूं सो दैट यू नो कि भाई यहां से आ रहा है। सिंस गॉड इज इटर्नल, it is from him that all knowledge has come, especially the revelation of spiritual truth. आध्यात्मिक सत्य जो है वह भगवान के पास से ही उत्पन्न हुआ है, वहीं से आया है। As व्यास observes, व्यास भगवान ने जैसे कहा, his purpose is to give grace to living beings by teaching knowledge and dharma। ये चौथे अध्याय के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे की बात कर रहे हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम की बात कर रहे हैं। There is no other but God to give the teaching, which is a board by which they can cross the sea of samsara, and he teaches knowledge and dharma to those who take soul refuge to him। ये भी चौथे अध्याय के ही श्लोक की ये है, मैं आपको कौन सा श्लोक है वो भी आपको बताता हूँ। सॉरी, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यो आत्मनि अन्यथो महि। जिसे जानकर तुम्हें कभी भी मोह नहीं होगा दोबारा हे अर्जुन, और सभी भूतों में और शेषेण यानी कि बिल्कुल विदाउट फेल तुम मुझे आत्मस्वरूप में देखोगे। और 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं
कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिसं संतरिष्यति। यदि तुम पापियों में से भी पापी हो, पापकृत्तम सुपरलेटिव डिग्री, पाप पापी पापतर और पापतम पापकृत्तम, वो भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठकर इस संसार को तैर जाएगा। यथैदांसी समिदोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा नहि ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। 36 37 38 35 36 38 34 से रादर जो 3 4 5 श्लोक है चौथे अध्याय के, आपके पास तो भगवत गीता के का ग्रंथ है, उसका अध्ययन कर लीजिए। ज्ञान की महिमा करती है। तो यही बात पतंजलि ने अपने योग सूत्र में भी करी है, प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक में, पूर्वेशाम अपि गुरु काले न वच्छेदात, यानी यह ईश्वर जो है वह पूर्व उत्पन्न गुरुगणों के भी गुरु है, क्योंकि ईश्वर काल से सीमित नहीं है, काल से बंधा हुआ नहीं है। ईश्वर जो है इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, और इसलिए वह सर्वकाल में विद्यमान है। और इसी को यदि हम इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, तो सत्य क्या है? त्रिकाले तिष्ठति यत्, सर्वकाल में जो विद्यमान है वही सत्य है। यानी कि यह जो ज्ञान है, यह गुरु है, परमात्मा, वही सच्चे गुरु है। संशोधन करने वाले जिज्ञासु लोगों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मज्ञान के जानकार टीचर्स या तो आचार्यगण हमारे लिए मदद रूप नहीं है, लेकिन जो सच्चा योगी है उसे अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है उसी का अनुसंधान करना चाहिए। The mind is itself guru and disciple. It smiles on itself and is the cause of its own well-being or ruin. छठे अध्याय में वही हम कर रहे हैं ना। आत्मा ही हमारा उद्धार करता है और न आत्मानम अवसादेत। तो आत्मा से ही, यानी अपने साथ ही अनुसंधान करके हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, या तो हम हमारा पतन भी कर सकते हैं। तुकाराम जी ने लिखा है, द माइंड विल इवेंचुअली टर्न इनटू योर गुरु। आपका जो मन है वही आपका गुरु बनेगा। अभी ये बात सुनिए, स्वामी ब्रह्मानंद जी जो श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र थे, स्पिरिचुअल सन ऑफ रामकृष्ण, एक्सटर्नल गुरु, बाहरी गुरु के संदर्भ में कहते हैं, ओके, आई विल शो यू द पैसेज। Swami Brahmananda, the spiritual son of Sri Ramakrishna, in speaking about the role of an external guru said, know this, there is no greater guru than your own mind. आपका यहाँ माइंड यानी कि हमारा अंतरात्मा के अर्थ में लेना है इसको, कि आपके अंतरात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। When the mind has been purified by prayer and contemplation, it will direct you from within. जब मन
यानी चित्त शुद्धि जब भी हो जाएगी भक्ति से और निधिध्यासन से, कॉन्टेम्पलेशन एंड निधिध्यासन, भक्ति और निधिध्यासन से जब भी हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी तो वह हमें अंदर से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा, हमारा मन। Even in your daily duties, this inner guru will guide you and will continue to help you until the goal is reached. यानी आपके दैनंदिन जो व्यवहार है, इन योर डेली ड्यूटीज, रोज बरोज का जो व्यवहार है, इसमें भी ये हमारा अंदर का जो गुरु है वही हमें प्रकाश देगा, वही हमने राह दिखाएगा। ये ब्रह्मानंद जी जो रामकृष्ण जी के मानस पुत्र थे, इनका कहना है। अभी आगे देखिए, तुकाराम जी ने अपने का अभंग में लिखा है, द गुरु, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, द गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। गुरु शिष्य का संबंध जो है वह एक अज्ञान का प्रतीक है, तुकाराम जी कहते हैं। और आपके सामने इसलिए मैं टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि यू शुड नॉट रिमेन अंडर एनी कंफ्यूजन। तुकाराम टीचिंग बाय एस आर शर्मा, बुक का रेफरेंस भी दिया है उन्होंने। द फैक्ट दैट शंकरा राइट्स इन निर्वाण षटकम, मैं गुरु नहीं हूं, मैं शिष्य नहीं हूं, गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बराबर, shows that realization of the self, the limiting guru disciple relationship is left behind and dissolve away। यानी गुरु शिष्य का जो संबंध है वो पीछे रह जाता है जब आत्मा के साथ अनुसंधान होता है। There is, however, a non-limiting guru disciple relationship such as seen in relationship of योगानंद और युक्तेश्वर। ठीक है, वो छोड़िए उसको। योगीराज स्वामचरण लाहिरी महाराज wrote to a student regarding the guru। लाहिरी महाराज से जो है वो जो स्वामी योगानंद के गुरु ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जिन्होंने लिखा है, बहुत बहुत फेमस किताब है, उनके गुरु लाहिरी महाशय, उन्होंने लिखा है, नो वन डज एनीथिंग, ऑल इज डन बाय गॉड। कोई कुछ नहीं करता, मात्र परमात्मा ही करते हैं। The individual that seems to be the guru is only an excuse। जो कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु कहते हैं तो मात्र एक्सक्यूज है। Remain abidingly focused on the divine guru in this is blessing। यानी ये सब छोड़ो देहधारी गुरुओं को और जो परमात्मा है इसी में अपने आप का फोकस रखो। And to another, Guru is the one who is all, Guru is the one who is merciful, you are the Guru within yourself। आत्मन्येव आत्मनतुष्ठ। When Paramhansa Yogananda, who first made Lahiri Mahasya known in the West, was questioned about his own role in the religious evolution of this planet, the great yogi replied, the one ocean has become all its waves. You should look to the ocean, not to the little waves protruding on its bosom। Another time he objected strongly to the suggestion that only his writing should be read in public services of self-realization। He says, I came to make you God conscious, not Yogananda conscious। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मात्र मेरे प्रवचन ही, मैं भी जो कहता हूं, मैंने जो लिखा है वही आपको सुनना नहीं है, क्योंकि मैं यहां आया हूं आपको ईश्वराभिमुख करने के लिए है, योगानंदाभिमुख करने के लिए नहीं। और हमारे एक बहुत बड़े तथाकथित गुरु हो गए जिनके फॉलोवर को उन्होंने ये सिखाया है कि इनको सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, इज एवरीथिंग। और उनके अनुयायी
इस भ्रम में जिंदगी के अमूल्य वर्ष बिता दिए और वहां से कुछ नहीं मिला, अध्यात्म में कोरे ही रह गए और बड़े गुरु कहलाए गए। वो बहुत बड़ी फॉलोशिप है उनकी। तो यहाँ योगानंद जी ने कहा है, आई केम टू मेक यू गॉड कॉन्शियस, नॉट योगानंद कॉन्शियस। At other times he said, there is no such thing as Yogananda relation, only God realization. Sorry, Yogananda realization, only God realization. To someone who asked about a disciple, Yoganand replied firmly, I never speak of people as my disciple. God is the Guru, they are his disciples. मेरे कोई शिष्य नहीं है, योगानंद जी कहते हैं, सभी भगवान के शिष्य हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। If an aspirant neither has nor desires an external guru, he can still succeed in his spiritual life. ये बात को भी समझ लीजिए। हमारे पास कोई शरीरधारी एक्सटर्नल गुरु नहीं है, फिर भी हमें जीवन की आध्यात्मिक उन्नति में सफलता मिलती है। एग्जाम्पल दिए हैं शिरडी के साई बाबा, नीम करोली बाबा, परमहंस नित्यानंद, अरविंद घोष, शिवानंद स्वामी ऑफ ऋषिकेश, स्वामी रामा ऑफ हरिद्वार, ओम बाबा ऑफ दिल्ली, स्वामी रामदास ऑफ आनंदाश्रम, रमन महर्षि, ये सबको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनके कोई शरीरधारी गुरु नहीं थे और ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। Raman Maharshi particularly emphasized that God is the Guru of all, saying, only the Supreme Self, which is ever shining in your heart as the reality, is Sadguru. आपके अंदर जो प्रकाशित आत्म तेज है वही आपका सदगुरु है। The supreme example of someone who attained enlightenment without a guru is Buddha, who is referred to in the Buddhist text as self-awakened. बराबर, जो अपने आप आत्मा ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया। All spiritual life is self-initiated from within. We are both guru and disciple, as Krishna and Arjun symbolize in Bhagavad Gita. भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का जो सिंबल है। Paramahansa Nityananda said, he is the one guru, the guru who is in all, the guru of the universe. No human person can be your guru. A person can only be secondary. The real guru is the guru of universe. परमहंस नित्यानंद के शब्द हैं। To emphasize this, Nityananda never gave initiation or became guru to any manner or sense, though he was inspirer, guide and advisor to many. यानी नित्यानंद ने किसी के गले में कंठी डाली नहीं है, किसी के हाथ में गंडा बांधा नहीं है, किसी को नहीं कहा है कि तुम मेरे शिष्य और मैं गुरु। चेला मुंडવાનું काम નથી કર્યું। हाँ, उन्होंने इंस्पायर किया है, he has been a guide, पथदर्शक रहे हैं, एडवाइजर रहे हैं, लेकिन स्वयं गुरु होने का दावा उन्होंने कभी किया नहीं है। नीम करोली बाबा was want to say, I make devotees of God, not disciple. मुझे परमात्मा के भक्त बनाने हैं, मुझे शिष्य नहीं बनाने हैं। नीम करोली बाबा बहुत बड़ी हस्ती है। यदि आपने नाम नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी बिग नेम। और नीम करोली बाबा का तो इतना बड़ा नाम है कि यहाँ पश्चिम में से, खास करके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कई लोग वहां उनके आश्रम में जाते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। स्वामी शिवानंद ऑफ ऋषिकेश यूज्ड टू से, आई अबोर गुरुडम।
शिवानंद जी ने कहा, मैं गुरुडम को, ये गुरुगिरी को ही मैं धिक्कार करता हूं। The debasing of student teacher institution personality. Swami Yatishwarananda, Vice President of Ramakrishna Mission, wrote to one of his students. यतीश्वरानंद जी ने अपने एक शिष्य को लिखा है, अपने एक विद्यार्थी को लिखा है, सर, We really are not gurus. We bring the message of the guru of gurus. हम गुरु नहीं हैं, हम तो गुरुओं के गुरु का संदेश लेकर आते हैं। वो कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरुओं के गुरु कौन है? कृष्ण। We all service you can get from me, you will, but please turn to him for light and guidance, for peace and blessedness. As you yourself are finding, human beings are not good enough. कोई भी शरीरधारी व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। The Lord, the Guru of Gurus, alone can give us the shelter, the illumination and bliss we need. That sums it up very well. बराबर? यानी गुरु के रूप में परमात्मा की ओर रुख करना है। एक दो पैराग्राफ और भी देख लेते हैं, इस बात को पूरी करते हैं। Another leading spiritual figure of Ramakrishna Mission, Swami Premeshanand, once wrote, "We have presently become inundated by this Guru doctrine." हम ये गुरु बनाने की प्रक्रिया की बाढ़ आई है हम लोगों के ऊपर। इनकी तो बहुत बड़ी तादाद आ गई है गुरु बनाने वाले की। The purpose of the Guru is to lead us to the realization of God, but the God has been left behind and the Guru has become the latest fashion. गुरु का काम है आपको ईश्वराभिमुख करना, लेकिन वो अपना वो कर्तव्य नहीं बजाते हैं, वो गुरु अभिमुख को करने की कोशिश करते। मेरी सेवा करो, ईश्वर की नहीं, मेरे पाँव छू। आपको बताता ना मैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लगे पाए, बलिहारी गुरु आपकी, कि जिसने गोविंद दियो बताए। उसका इंटरप्रिटेशन ये गुरु लोग अलग करते हैं, गलत करते हैं। गुरु के पास, ईश्वर के पास, गोविंद के पास जो खड़े हैं, वो यदि गुरु भी है मान लीजिए, तो गोविंद से एकाकार हो गए, तो ही वो गोविंद के पास खड़े रह सकते हैं ना। ही इज एज गुड एज गोविंद। अभी वो ऐसी इच्छा करे कि पहले वो शिष्य मेरे पैर छुए और फिर बाद में गोविंद के पैर छुए, तो उससे बड़ा अज्ञानी गुरु जिंदगी में कोई आपको मिलेगा नहीं। और ऐसे लोग को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए, यदि इंटरप्रिटेशन इस तरीके से यदि कोई करता है तो। नहीं, सो इट इज नॉट सेफ टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कहना सेफ नहीं है। इफ वन प्लेसेस ए पावरफुल पर्सनालिटी बिफोर अदर्स, दे विल होल्ड ऑन टू हिम इंस्टेड ऑफ गुरु, इंस्टेड ऑफ गॉड। द एस्पायरिंग योगी कैन देन फील सेफ एंड एश्योर्ड। जैसे हम हैं जो योग की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, एस्पायरिंग योगी, वह इस बात की धाड़स रख के चले, कॉन्फिडेंट रख के चले कि भगवान ही हमारे गुरु हैं, और सदियों से जैसे लोगों का उद्धार किया है वैसा उद्धार वही हमारा भी करेंगे। In conclusion, let us look at the words of Sri Ramakrishna himself on the subject as found in the Majumdar translation, the Gospel of Sri Ramakrishnan. सच्चिदानंद alone is the Guru, he only will teach. मात्र सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वही गुरु है, वही तुम्हें शिक्षा देंगे। और रामकृष्ण ने कैसा कहा, क्या कहा मालूम है? See the words, mark it. If somebody addresses me as a guru, I said, away you rascal, how can I be a guru? रामकृष्ण को कोई गुरु कहकर संबोधन करता था तो उनको गाली देते थे कि गधे निकल जाओ यहां से, मैं कैसा गुरु हूं? There is no other guru except सच्चिदानंद। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। There is no other refuge but him। उसी के शरण में जाओ।
A man cannot be a guru. He who says of himself that he is a guru is a person of poor understanding. जो कोई भी मनुष्य ऐसा कहता है कि मैं गुरु हूं, तो वह अज्ञानी है. The more you will advance, the more you will see that it is he, यानी परमात्मा, who has become everything, and it is he, यानी कि परमात्मा, who is doing everything. He में H capital है, देखिए. He alone is the guru, and he alone is the spiritual ideal of your choice. He alone is giving Gnan, Bhakti and everything. Do you pray to Sachidananda Guru every morning? आप उस सच्चिदानंद गुरु का हमेशा भजन करते हैं? ये रामकृष्ण का कहना है. सो यानी आज जो चर्चा हुई, यह यानी कि मैंने पढ़कर मेरा उसका इंटरप्रिटेशन लेकर आपके सामने नहीं लाया हूं. ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने सारी चीजें रखी हुई है, इन ब्लैक एंड व्हाइट. कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो अनिश्चित है, जो टेम्पररी है, इसी के ऊपर हमें अवलंबन रखना नहीं है. फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या परिस्थिति हो. और वो व्यक्ति यदि अपने आप को गुरु बनाना चाहे तो नमस्कार करके खिसक जाइए. इसलिए मैं कह रहा था कि ये बात बहुत सेंसिटिव है, और जिंदगी भर लोग गुरु गुरु करके एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे पड़े, और जब भी उनके सही स्वरूप का पता चलता है, यार कुछ भी डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, तो पैर के नीचे से झाजम खिसक जाती है और हमारी परिस्थिति दयनीय हो जाती है. और ऐसे सभी व्यक्तियों से, हमारे साध्यायों में से भी कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे गुरु भाव से अपने आप को समर्पित किया है, तो हा पछतावो विपुल झरणु स्वर्ग थी उतर्યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાલી બને છે. ગલતી कर ली भूल जाओ, ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણું, જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. So that realization will take us forward. और कोई भी ऐसा कहे कि इनको सुनने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद दूसरे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, ही इज एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट इट. बहुत कॉन्फिडेंटली मैं आपको कहता हूं. और इसलिए हमारा यहाँ एक ही मकसद है, एक ही उपक्रम है कि शास्त्रों से जो भी मिले वो लाकर आपके सामने रख देना, पीरसवानुं ज काम करवानुं. जो अच्छी चीजें हैं वही परोसनी है आपके सामने, और वही चीज हम, और इसलिए हम साध्यायी हैं, साथ में मिलकर अध्ययन करते हैं. आपके पास भी कोई अच्छी चीज आ गई, यू आर फ्री टू शेयर. और यहां से यदि कोई गलत बात आपके पास रखी गई तो प्लीज ड्रॉ द अटेंशन कि ये कुछ जमी नहीं है बात. वी विल इमीडिएटली करेक्ट इट. या तो उसका समाधान करेंगे या तो उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन गलत फहमी हम यहां नहीं चलने देंगे. बस. सो विद दिस नोट, आज की इस क्विनैन की गोली शुगर कोट भी नहीं करी है, जैसी थी वैसी की वैसी आपको पिला दी है. बराबर. जिस जिस बोतल में से निकाली थी वो बोतल भी आपके सामने रख दी है. आइए तो प्रार्थना करते हैं. અને બંધ બેસતી ટોપી કોઈને બેસતી હોય તો પહેરી લેવાની પણ છૂટ છે. ઓમ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय.
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।